नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ममता बुटीक में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सीखेंगे हम अस्तर वाले अम्ब्रेला स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग, जिसे आप प्लाजो भी बोल सकते हैं और या घेर वाला आप स्कर्ट प्लाजो भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए 2.5 मीटर सैंटून फैब्रिक ले लिया है और 2.5 मीटर मैंने यहाँ पर सॉफ्ट वाला जॉर्जेट ले लिया है। इसकी नाप क्या होगी? देखिए, लंबाई रखेंगे हम 37 इंची की, कमर रहेगी हमारी यहाँ पर 28 इंची की और हिप साइज रहेगा हमारे यहाँ पर 40 इंची की। इन 3 नाप से मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। बहुत ही इजी मेथड से बनाएंगे इसको, तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले हम यहाँ पर जो मेन फैब्रिक है उसको हम सेट करेंगे। तो इसको सेट करने के लिए सबसे पहले इसकी हम लंबाई में इसको सेट करेंगे, उसके बाद में हमें इसका ट्रायंगल बनाना है। तो मैं कपड़े को इस तरह से लंबाई में सेट करके फिर मैं इसको ट्रायंगल में सेट करूंगी। तो यहाँ देखिए, लंबाई में इसको बराबर करके मिलाएंगे। ये इसकी लंबाई वाली साइड है, तो मैंने यहाँ पर इसको डबल फोल्ड में इस तरह से रख लिया है, आप देख सकते हैं। और ये इसकी अर्ज वाली साइड है। अब अर्ज वाली साइड को हम इस तरह से तिकोने में मिला के रखेंगे। तो ये देखिए, मैंने तिकोने पे यहाँ पर मिला लिया है और ये हमारा इस तरह से नीचे से आएगा ट्रायंगल। तो इसी तरह से कपड़े को हम सेट कर लेंगे। ऊपर वाली साइड से हमें यहाँ पर आसन का नाप लगाना है। तो कपड़े को किस तरह से फोल्ड किया है ये देखिए, मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ, पेपर को फोल्ड करके। तो कुछ इस तरह से हमें सेट कर लेना है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ऊपर की साइड से हम कमर का और हिप का नाप लगाएंगे। यहाँ से लंबाई आएगी, यहाँ से हमारा घेर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें इस पे मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से हम लगाएंगे जो हमारा हिप साइज है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कमर का नाप लगाना होता है। तो मेरे मेजरमेंट में जो हिप साइज है वो हमारे यहाँ पर 40 इंची है और कमर रहेगी तैयार हमारी 28 इंची। 40 का यहाँ पर हम 4th पार्ट ले लेंगे। इंची टेप को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे 4 फोल्ड में। तो देखिए, हाफ आ गया इसका 20 इंची। इसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर इसका 4th पार्ट निकल के आ जाता है 10 इंची। तो मेरे मेजरमेंट में यहाँ पर 10 इंची आ रहा है। आप अपने हिसाब से जो भी आपका हिप साइज का मेजरमेंट हो उसका आप 4th पार्ट लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से निशान लगा दिया है। एक साइड से चेक करेंगे कि हमारी टोटल लेंथ कितनी आ रही है। जितनी लेंथ आपकी एक साइड आएगी सेम उतनी ही आपको दूसरी साइड में लगाना है और हल्का सा गुलाई में शेप देते हुए इस तरह से यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर लेना है। ऊपर से हम निशान लगाएंगे 1.5 इंची के इलास्टिक के लिए और इतना इंची टेप हमें ऊपर निकालते हुए इस पे निशान लगा लेना है। और ये फैब्रिक यहाँ पर ऑरेब होता है फ्रेंड्स, आपको इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ से लगाएंगे हम लंबाई का निशान। तो 1.5 इंची ऊपर छोड़ते हुए हमें यहाँ पर लंबाई का निशान लगा लेना है। तो देखिए, मेरे मेजरमेंट में यहाँ पर 35 इंची आ रहा है और यहाँ पर आधा से पौना इंची हमारा सिलाई के मार्जिन में चला जाएगा। तो तैयार लंबाई हमारी इसी तरह से आएगी। 1.5 इंची टेप को हमने ऊपर की तरफ निकालते हुए इस तरह से गुलाई में मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर 35.5 इंची आ रहा है। इसी तरह से हमें पूरे गुलाई में इसी तरह से निशान लगाना है 35.5 इंची का। तो यहाँ मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है, सॉरी फ्रेंड्स। तो यहाँ मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। अगर आपकी लेंथ यहाँ पर ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर कपड़ा भी ज़्यादा लगेगा। आप 3 मीटर कपड़ा लीजिएगा तो आपकी लेंथ यहाँ पर 40 इंची की लगभग में तैयार हो जाती है। तो देखिए, इस तरह से हमने 35.5 इंची पे निशान लगा लिया है, इंची टेप को ऊपर निकालते हुए 1.5 इंची की। अब 1.5 इंची हमने ऊपर इसलिए निकाला है क्योंकि हमें वहाँ पर इलास्टिक लगानी है, तो हमारी वहाँ पर लेंथ बढ़ के आ जाएगी। इन सारे निशानों को आपस में इस तरह से मिला देंगे गुलाई का शेप देते हुए। ये देखिए, इस तरह से हमने मार्क कर दिया है। तो नीचे की साइड से हमारी यहाँ पर मार्किंग हो चुकी है। आप देखिए, इस तरह से गुलाई में इस पे हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब नीचे के यहाँ पर देखिए 2 पार्ट्स हमारे कम हैं, तो उधर से जो हमारा कॉर्नर निकला है इसको हम इस तरह से लेंगे और इसको पलट के रखेंगे। तो पलट के हमें इतना रखना है इसके ऊपर चढ़ा के कि किनारी से हमारी जो सिलाई है, तो सिलाई का मार्जिन हमें इस पे ऐड करते हुए इस तरह से सेट कर लेना है। तो आप देखिए, मैंने कुछ इस तरह से इसको रखा है और यहाँ इसके बराबर से रखते हुए इस पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो नीचे की साइड से हमें कटिंग इसी तरह से करना है। और जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी लेंथ थोड़ी सी कम हो रही है, तो ये ऑरेब में है। जब हम इसको वेयर करते हैं तो ये ऑलरेडी हमारा नीचे की तरफ झुकता है कपड़ा, तो यहाँ पर 1 से 1.5 इंची हमारी लंबाई जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपको लेंथ ज़्यादा चाहिए इसकी तो आपको फैब्रिक ज़्यादा लेना होगा। ऊपर की साइड से जो हमने मार्किंग की है सेम इसी पे हमें इस पर कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमारी लंबाई की कटिंग यहाँ पर हो चुकी है। कमर के हिसाब से हमने यहाँ पर हिप साइज लेते हुए इसकी मार्किंग कर ली है। अभी लगाने हमें यहाँ पर आसन का मार्क। तो आसन देखिए किस तरह से लेते हैं। आसन का फॉर्मूला भी सेम सिंपल इसी तरह से है कि यहाँ पर आपको 1.5 इंची ऊपर छोड़ते हुए यहाँ पर हिप का 4th पार्ट लेना है। तो मेरे मेजरमेंट में हिप यहाँ पर आ रही है 10 इंची और यहाँ पर 2 इंची हम प्लस कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से मार्क कर दिया। 2 से 2.25 इंची अंदर की तरफ इस तरह से मार्क करेंगे और इस लाइन को इस तरह से सीधा करेंगे और यहाँ पर तिरछा इस तरह से मिला देंगे कमर वाली साइड से।
तो हिप का मार्क भी हमें इसी तरह से लगा लेना है। यही फार्मूला होता है, आपका जो भी मेजरमेंट हो उसमें आप 2 इंची प्लस करते हुए मार्किंग कीजिए और सेम मार्किंग पे इसकी कटिंग कर लीजिए। बताने का तरीका मेरा आपको कैसा लगता है? अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो देखिए, पूरा कटिंग के बाद में हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पर फ्लैपर की कटिंग हो चुकी है। अस्तर को भी हमने इसी तरह से सेट कर लिया है और मेन फैब्रिक को इसके ऊपर इस तरह से सेट कर लेंगे। तो सेम इसी तरह से हमें कटिंग कर लेनी है, इसकी भी मार्किंग करते हुए। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अस्तर हमेशा हमारा यहाँ पर 1.5 से 2 इंची कम होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखते हुए यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। ऊपर की कटिंग हमारी बिल्कुल सेम इसी तरह से रहने वाली है। कपड़ा हमारे यहाँ पर जॉर्जेट का है, बहुत जल्दी यहाँ पर स्लिप हो रहा है, तो आपको कपड़े को ध्यान से सेट कर लेना है, उसके हिसाब से फिर आप कटिंग कीजिएगा। क्योंकि अगर आपने कपड़ा ठीक से सेट नहीं किया तो ये अम्ब्रेला प्लाजो है, बहुत ही जल्दी इधर से उधर स्लिप होता है और बहुत जल्दी ये ऊंचा नीचा हो जाता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखते हुए ऊपर से कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले हम नीचे की साइड से मार्किंग कर लेते हैं, और मार्किंग करने में हमें यहाँ पर 2 इंची कम इसकी लेंथ लेनी है। तो अभी तो हम यहाँ पर इस पे सेम मार्किंग करते हैं। तो यहाँ देखिए, गुलाई वाली साइड से इसके बराबर बराबर रखते हुए यहाँ पर हम इसकी कटिंग करने से पहले मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई है। अब इसमें हमें 2 इंची कम करना है। तो देखिए, जो निशान हमने लगाया है उसके ऊपर से हम 2-2 इंची का मार्क इस तरह से करते जाएंगे गुलाई वाली साइड में, और सेम इसी मार्किंग पे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ देखिए, मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसी पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे, तो हमारे यहाँ पर अस्तर की भी कटिंग हो जाती है। और जो हमारी लेंथ कम रह गई है यहाँ पर, तो उसको भी हमें उसी तरह से सेट कर लेना है। कॉर्नर वाली साइड से मिला के रखेंगे और सिलाई मार्जिन उसके ऊपर चढ़ा के रखने के बाद में सेम हमें 2 पीस कट कर लेने हैं। तो इस तरह से हमारे अस्तर की भी कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ऊपर की साइड में जिस तरह से हमने हिप का मार्क किया था और जिस तरह से हमने आसन की मार्किंग की थी, सेम उसी तरह से हमें वहाँ पर भी मार्किंग कर लेनी है। देखिए, दोनों कॉर्नर्स मिलाते हुए मैंने इस तरह से रखा है। इसके ऊपर इस तरह से चढ़ा के रखेंगे सिलाई का मार्जिन ऐड करते हुए, और सेम इसी तरह से हम उसकी कटिंग भी कर लेंगे जिस तरह से हमने मेन फैब्रिक की कटिंग की थी। क्योंकि हमारे यहाँ पर अर्ज कम होता है तो ये जॉइंट हमारा आता ही है। अगर ज्यादा अर्ज का आप लेते हैं फैब्रिक, तो ये अर्ज आपका जो जोड़ है ये नहीं आएगा। तो देखिए, इस तरह से कटिंग हमारी नीचे की साइड से हो गई है। ऊपर की साइड से भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी कटिंग का मेथड समझ में आ रहा है, और इसके साथ ही मैंने जो कुर्ती स्टिच की है उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताई है। किस तरह से आप अस्तर को अटैच कर सकते हैं, किस तरह से आप शोल्डर को अटैच कर सकते हैं, किस तरह से आपको मार्जिन लेना है और अस्तर को सेट करना है, डिटेल में आपके साथ में शेयर किया है। तो एक बार जाकर आप वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमारी इसकी कटिंग हो चुकी है, और अभी हमें यहाँ पर ऊपर से इसकी कमर की पट्टी को कट करना है। तो कमर की पट्टी कट करने के लिए ये देखिए, ऊपर की साइड से हमारा ये जो फैब्रिक बचा है इसी को ही हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 1.5 इंची की पट्टी तैयार करनी है। उसके लिए हमें 4 इंची चाहिए होगी डबल में, क्योंकि 3 इंची की तो हमारी तैयार रहेगी और आधा आधा इंची हमारा मार्जिन रहेगा सिलाई का। तो इस तरह से 4 इंची की पट्टी को हम कट करेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है। इस लाइन को इस तरह से सीधा कर लेंगे तो एक पट्टी हमारी यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन ये पूरी नहीं रहेगी। तो इसलिए आगे का जो फैब्रिक है उस पे भी हमें इसी तरह से 2 पट्टियां कट कर लेनी है, और सेम इसी तरह से हमें जो मेन फैब्रिक है उसकी भी कटिंग कर लेनी है। पट्टी को यहाँ से हम सीधा कर लेंगे, और ये देखिए, इसके ऊपर इस तरह से रखते जाएंगे और यहाँ पर हम चेक कर लेंगे, और इसके बराबर लेंथ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर हमें जॉइंट लगाना होगा। तो फैब्रिक हमारे पास इनफ है, हम वहां से भी इसमें जॉइंट लगा सकते हैं, और आपके पास फैब्रिक अगर ज्यादा है तो आप नीचे की साइड से भी फैब्रिक को निकाल सकते हैं पट्टी के लिए। तो देखिए, इस तरह से हम इसको जॉइंट करेंगे तो हमारी लंबी सी पट्टी यहाँ पर बनके तैयार हो जाएगी। इसको रखते हैं एक साइड, और यहाँ से इसी तरह से हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी इसकी कटिंग हो चुकी है। अभी चलते हैं इसकी स्टिचिंग के लिए। तो यहाँ देखिए, मशीन पे आ चुके हैं, और ये जो हमारी कमर की पट्टियाँ हैं इनको अभी हम एक साइड रख देते हैं। इनको तैयार तो नॉर्मली जिस तरह से हम करते हैं उसी तरह से कर लेनी है। और अब देखिए, यहाँ पर हमें इसको ज्वाइंट कर लेना है। तो ज्वाइंट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर अस्तर ले लूंगी। अस्तर को हमें सिलना किस तरह से है, जो हमने 2 पार्ट्स कट किए थे सबसे पहले हमें उसको ज्वाइंट कर लेना है। ये देखिए, और ये मेन फैब्रिक को अभी मैं एक साइड हटा देती हूँ।
सिलने का तरीका ऐसा ही होगा, मेन फैब्रिक को हम अलग तैयार करेंगे और अस्तर को हम अलग तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको स्टिच करना है, यहाँ से हमारा ये जॉइंट है तो इसको हम यहाँ से अलग कर लेंगे, यानी कि कट कर लेंगे बेस सेंटर से। तो इसको कट करने के बाद में हमारे 2 पार्ट्स निकल के आ जाएंगे, क्योंकि हमें 2 पार्ट्स में इसको तैयार कर लेना है। बेस सेंटर से हमने इसको कट कर लिया है, अब हमें इसमें लगाना है जॉइंट। तो देखिए जॉइंट लगाने के लिए एक फैब्रिक की जो पट्टी होगी वो हमें इस पे अटैच कर लेनी है। अभी यहाँ पर हमें सीधा और उल्टा वैसे तो इसमें नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आपकी किनारी में सीधा या उल्टा हो तो आप उसको चेक करके तब लगाइएगा। देखिए एक पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे, एक पट्टी को हम दूसरी साइड में पलट के रखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे। और इससे पहले भी मैंने आपको अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग बताई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहां जाके देखिएगा। और बहुत ही डिटेल में मैं आपको यहाँ पर बताने की भी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई सवाल हो या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारी एक पट्टी यहाँ पर ज्वाइंट हो चुकी है। सेम इसी तरह से हम दूसरी पट्टी को भी ज्वाइंट कर लेंगे। तो पहले मैं आपको एक पार्ट तैयार करके दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए नीचे से हमारा अम्ब्रेला घेर कुछ इस तरह से आ रहा है, ऊपर से हमारा आसन है, यहाँ की साइड से हमें इसको डबल में फोल्ड करना है। अभी ये अम्ब्रेला में है तो इसको हम डबल में फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर झोल आएगी। सबसे पहले हम यहाँ पर एक फोल्ड में, यानी कि एक पैर का जो मार्जिन होता है, हमारा मशीन का जो फुट होता है, इतना ही फोल्ड करते जाएंगे और इस पे पूरे पे स्टिच लगा लेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर एक फोल्ड लगा ले रही हूँ, सिलाई कर ले रही हूँ, उसके बाद में इसको डबल फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। आप अगर इस पे स्टिच नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसमें पिको भी करा सकते हैं। तो देखिए पूरे पूरे ही इस पे मैं इसी तरह से सिलाई लगा ले रही हूँ, कंप्लीट कर ले रही हूँ। और हमारे जो भी पार्ट्स हैं, इसका अस्तर का जो दूसरा पार्ट है उसको भी इसी तरह से तैयार करना है, और जो मेन फैब्रिक है उसको भी हमें इसी तरह से तैयार करना है। देखिए एक फोल्ड लग चुका है इस पे, सेम इसी तरह से मैं तैयार कर ले रही हूँ पूरा ही। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमने इसको तैयार कर लिया है। और अब हमारा जो दूसरा पीस है उसको हम इसके ऊपर से रखेंगे और इसमें हमें आसन की सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों की सीधी साइड हम मिला के इस तरह से सेट करेंगे। ये देखिए इस पे भी मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया है। तो चारों ही पीस हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है और इसी तरह से हमें इस पे स्टिच लगा लेनी है। आसन वाली साइड को हम इस तरह से मिला के रखेंगे। सीधी साइड दोनों की अंदर की साइड है और उल्टी साइड दोनों की ऊपर और नीचे की साइड है। तो इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर डबल सिलाई जरूर लगाइएगा आप। और दोनों ही पीस को हम अलग अलग किस तरह से तैयार करते हैं, किस तरह से हमारा उसमें फ्लेयर आता है, बिल्कुल भी हमारी झोल नहीं आएगी और फिनिशिंग भी बहुत प्यारी आएगी इस तरह से अगर आप इसको सिलते हैं। तो देखिए एक साइड का हमारा आसन स्टिच हो चुका है, सेम इसी तरह से दूसरी साइड का भी आसन पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ देखिए सिलाई हमारी लग चुकी है। अभी इसको इस तरह से ओपन करके रखेंगे, दोनों जो आसन की सिलाई है उसको बीच सेंटर में लेते हुए। तो आप देख सकते हैं ऊपर से हमारी कमर की इलास्टिक की सिलाई रह गई है, अभी उसको हम बाद में लगाएंगे। अभी यहाँ पर जो गिद्री की सिलाई है इसको भी हम लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा अस्तर जो है वो तैयार हो जाता है। और फिनिशिंग के साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने कोई मेन फैब्रिक को अटैच नहीं किया है, सिर्फ अस्तर को ही अटैच करके सिल के तैयार किया है। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक जो है उसको भी जॉइंट लगा लेने हैं, जो हमने 2 पार्ट्स कट किए थे। नीचे से हमें उसको फोल्ड कर लेना है। आप पिको कराना चाहें तो पिको भी कर सकते हैं, या फिर उसमें कोई लेस वगैरह अटैच करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर इसको सिंपली इस तरह से सिलाई से ही कंप्लीट किया है। और यहाँ पर गिद्री की सिलाई लगा के हमारा ये एक फ्लेयर तैयार हो चुका है, जो कि अस्तर वाला है। अगर हम अलग अलग तरह से तैयार करते हैं, एक सिलाई से तैयार नहीं करते हैं, तो हमारा फ्लेयर जो होता है बहुत प्यारा आता है। तो यहाँ पर आप इसका लुक कुछ देख सकते हैं, इस तरह से आ रहा है। फैब्रिक जो है हमारा जॉर्जेट वाला, उसको भी हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है, सेम मेथड से उसको भी तैयार कर लेना है। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमने तैयार कर लिया है और मेन फैब्रिक को मैंने इस तरह से सीधा करके रखा है, आप देख सकते हैं। अस्तर को हमने इस तरह से उल्टा करके रखा है। अभी देखिए जो हमारा एक फ्लेयर का एक लेग है उसको हम इसके अंदर से डाल देंगे और दूसरा जो लेग है वो हमारा दूसरी साइड में आ जाएगा। तो सिलाई हमारी नीचे की साइड से कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ हमें इस तरह से रखना है, मेन फैब्रिक को सीधा रखना है, अस्तर को हमें उल्टा रखना है और आसन वाली सिलाई से आसन वाली सिलाई को मिला के इस तरह से सेट कर लेना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पर लुक आ रहा है। और नीचे का घेर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी देखिए आसन वाली सिलाई से आसन वाली सिलाई को मिला के रखेंगे और यहाँ पर एक रफ स्टिच लगा लेंगे, जिससे कि ये सेट हो जाए। आप चाहे तो पिन से भी इसको सिक्योर कर सकते हैं। एक बार आप इस तरह से
प्लाजो को कटिंग और स्टिचिंग करना देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसका लुक बहुत प्यारा आता है, सिलाई हमारी दोनों की अलग होती है, इसका फ्लेयर बहुत प्यारा आता है और सिलने में भी बहुत आसान होता है। आप अस्तर को, मेन फैब्रिक को अलग अलग करके सिलिए। ऊपर से आप कमर से अटैच कीजिए इसको और उसके बाद में इसमें इलास्टिक डालनी है। सिंपल मेथड है इसको बनाने का, सिर्फ आपको कटिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना है और वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताती रहती हूँ। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कोई सवाल हो या सुझाव हो तो मैं आपको उनको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। यहाँ देखिए कमर की हमारी सिलाई लग चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अभी देखिए इस तरह से हमारा पूरा लुक आ रहा है। अभी हमें इसमें इलास्टिक अटैच करनी है। इलास्टिक अटैच करने के लिए हमने जो पट्टी तैयार की थी कटिंग करते टाइम, तो वो हमें अटैच करनी है। नीचे से फ्लेयर आप इसका देख सकते हैं, कितना प्यारा यहाँ पर फ्लेयर आ रहा है। और इसको हमें पट्टी किस तरह से अटैच करनी है ये देखिए। पहले इसको चेक कर लेते हैं कि कितनी लेंथ की हमें यहाँ पर पट्टी चाहिए। तो 20 इंची की हमें यहाँ पर पट्टी चाहिए होगी। तो ये मैंने यहाँ पर तैयार कर ली है, जॉइंट लगा के और अस्तर लगा के दोनों साइड से सिलाई लगा ली है। तो देखिए इस तरह से हम इसको रख लेंगे और अब इसको हम इस तरह से स्टिच करेंगे। तो जो भी हमारे इसमें कम या ज़्यादा होगा उसको आपको कट कर लेना है। अस्तर वाली साइड को अंदर की तरफ रखना है और सीधी साइड को ऊपर की तरफ रख लेना है। एक सिलाई हमें यहाँ पर इसके किनारे से लगा लेनी है। अब ये सिलाई लगाने की लिए ज़रूरत क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे जो पट्टी है वो बिल्कुल फिनिशिंग से तैयार हो, झोल ना आए बिल्कुल, क्योंकि अस्तर वाला फैब्रिक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है कि इसको अटैच करने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, इसलिए हम ये सिलाई लगा ले रहे हैं। तो पूरी पट्टी पे सिलाई लगा के हमने तैयार कर ली है। एक्स्ट्रा धागे और कटिंग कपड़े की कटिंग कर देंगे यहाँ से। अभी देखिए ऊपर से एक आसन वाला एक साइड ले लेंगे, तो हमें सीधी साइड से इसको लगाना है। ये देखिए सीधी साइड से सीधी साइड मिला के इस तरह से रख लेनी है और यहाँ पर आधा इंची के मार्जिन से इस पे सिलाई लगा लेनी है। आगे की साइड से हमें आधा इंची छोड़ देना है, क्योंकि हमें वहाँ पर इलास्टिक को जॉइंट करते समय इस फैब्रिक को भी हमें जॉइंट करना है और इलास्टिक को भी अटैच करना है। तो आधा इंची हमें आगे की तरफ छोड़ते हुए पट्टी को रखना है। फिर इसकी सिलाई से जो हमारी अभी पट्टी वाली सिलाई है और जो हमने अभी अस्तर को अटैच करते समय घेरे पे सिलाई लगाई थी, उसको दोनों को मिलाते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा घेरा है वो ऑरेब है, वहां पर हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है उसको। पट्टी को हमें बराबर रखते जाना है, हल्के हाथ से घेरे को मिलाएंगे और उस पर बस सिलाई लगाती जानी है, क्योंकि अगर आप उसको जरा सा भी खींचेंगे तो हमारी पट्टी यहाँ पर छोटी हो जाएगी और हमारी वहां पर झोल आ जाएगी। तो इस तरह से देखिए पूरी पट्टी को हमने यहाँ पर अटैच कर लिया है। अभी हमें इलास्टिक इसमें किस तरह से लगानी है। इलास्टिक लगाने का जो तरीका होता है फ्रेंड्स, जो भी आपका कमर साइज हो उसमें आप 3 से 4 इंची वहाँ पर आप कम कर सकते हैं अगर आप फुल में इलास्टिक लगा रहे हैं। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1.25 इंची की जो इलास्टिक है, 1.25 इंची चौड़ाई में। तो देखिए घेरा हमारा फोल्ड हो चुका है इस तरह से और कमर हमारी यहाँ पर 28 इंची है, उसमें मैं 4 इंची माइनस कर ले रही हूँ। इसमें 1 इंची हम ले लेंगे प्लस सिलाई का मार्जिन। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इलास्टिक ले लेनी है। तो देखिए इस तरह से हम इसको देखते जाएंगे और मतलब नाप लेंगे और नाप करने के बाद में देखिए इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर आधा इंची सिलाई को प्लस करते हुए इलास्टिक की कटिंग कर लेंगे और सेफ्टी पिन की हेल्प से हमें इसमें एक साइड से लेते हुए दूसरी साइड पे इलास्टिक को निकाल लेना है। इलास्टिक का डालने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको बता दे रही हूँ फिर भी। तो देखिए इलास्टिक को हम इस तरह से एक साइड से डालते हुए दूसरी साइड से निकाल लेंगे और दोनों साइड के जॉइंट को मिला के हमें यहाँ पर स्टिच लगा लेनी है। लेकिन यहाँ पर स्टिच लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि केवल हमें इलास्टिक पे स्टिच नहीं लगानी है, जो हमारा फैब्रिक है, जो हमने पट्टी अटैच की है, उसको मिलाते हुए यहाँ पर इसको जॉइंट लगा लेना है। क्योंकि यहाँ पर हमने नेफा नहीं तैयार किया है और नेफा नहीं तैयार, अगर हम नेफा तैयार करते तो हमें उसके अंदर हमारी इलास्टिक का जॉइंट चला जाता, लेकिन हमने यहाँ पर पट्टी को ही तैयार किया है इस तरह से। तो इसलिए हमें यहाँ पर ध्यान रखना है इस बात का, पट्टी को मिलाते हुए यहाँ पर हमें स्टिच लगानी है। इसीलिए हमने पट्टी यहाँ पर आधा इंची एक्स्ट्रा ली थी। तो यहाँ देखिए 3 से 4 आप सिलाई जरूर लगाइएगा। तो पट्टी हमारी यहाँ पर स्टिच हो चुकी है, ये देखिए इस तरह से। अब इसको इलास्टिक को हमें 2 से 3 बार इस तरह से खींच लेना है और खींचने के बाद में यहाँ पर बीच सेंटर पे एक सिलाई जरूर लगा लेनी है। अगर हम इसे सिलाई लगा देते हैं तो जो हमारी इलास्टिक अंदर पड़ी हुई है वो हमारी मुड़ेगी नहीं और फिनिशिंग भी लगेगी देखने में और बिल्कुल परफेक्ट हमारी सेट रहेगी, कम या ज़्यादा नहीं होगी। तो इस तरह से बराबर रखते हुए बराबर सिलाई कपड़े को हमें इसमें बराबर स्टिच कर लेना है और यहाँ पर सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। फिनिशिंग आप इसकी देख सकते हैं फ्रेंड्स, नीचे से भी आप इसका फ्लेयर देख सकते हैं। पहनने पर इसका लुक बहुत प्यारा आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ
वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।